सर मैम मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर में आप एज अ मेंटोर किससे क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, इतना मुकाम मिला? मेरी मदर ही मेरी मेंटोर रही हैं, वही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। तो जाहिर है जब मैं नई क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बहुत ही मैं टीनेज में आ गई थी, तो मुझे तो मेंटोर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने ही मुझे सारा गाइड किया करती थी और बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। और वो इस मामले में कि मुझे थोड़ा सा ये इशू था कि मैं कोई बोल्ड सीन या बोल्ड ड्रेस नहीं पहनती थी, तो उसमें वो उनकी सपोर्ट भी मुझे हासिल थी। मदर की सपोर्ट हासिल थी, वरना अकेली लड़की जो अगर आ जाए तो उसको तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। जी अच्छा, दैट्स रियली लकी कि आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, वो भी निशो जी की। और आपने वाकई, मैंने आपको एज सच उन कपड़ों में नहीं देखा। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हमेशा यू आर कवर्ड एंड माशाल्लाह। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। We are sitting here with the wonderful and beautiful साहिबा जी। साहिबा जी, मैं आपसे थोड़ा सा मसाला वाला सवाल पूछती हूँ। मसाला? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में चंद ही हमारी ग्लैमरस फेमस एक्ट्रेसेस थी, तो कंपटीशन तो होता होगा। तो कभी कोई सेट पे कंपटीशन हुआ या लड़ाई हुई किसी एक्ट्रेस के साथ? अच्छा, आप मसाले वाला सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे मसाला मना है। Honestly, आपको कॉमेडी करनी चाहिए, आप इतनी हाजिर दिमाग है माशाल्लाह। मैं कॉमेडी हीरो की वाइफ हूँ, ये भी है, तो मुझे तो आएगी ना कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद इतने साल में नहीं सीखी मैंने। You're so witty माशाल्लाह, so intelligent। तो कोई, चलो बचपन में तो फड्डे हो जाते हैं ना, वो आप लोगों के टीनेज ईयर्स थे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल पहले मेरा किसी ने इंटरव्यू किया है इसी तरह के शो पे, तो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले उसने कहा कि इस एक्ट्रेस ने तुम्हारी शो पे बड़ी बुराई की थी, उसने तो ये कहा था। तो जब मुझसे उसका सवाल पूछा तो मैंने भी इस तरह का जवाब दिया, और फिर दोनों हम हंसी बाद में कि हमें किया गया रेटिंग्स के लिए इस तरह। सो आई जस्ट, एंड वी वर इमेच्योर, हम भी बच्चे थे, सो आई जस्ट वांट टू नो, वैसे नाम लिए बगैर फड्डे होते थे? अच्छा नहीं, हमारा जो एक तो मुझे ये, मैं नंबर 1, 2, 3 की जो ये रेस थी, इसमें कभी मैंने अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया। मैं अपने काम से काम रखती थी, और फिर जो कंपटीशन होता था वो इतना हेल्दी होता था कि अपने काम पे जिनको कॉन्फिडेंस ना हो ना, वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स्ड इंसान होगा वो लड़ता है। तो मेरी इस तरह की ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ध्यान होता था कि मेरा गाना अच्छा हो, मेरा ड्रेस अच्छा हो, मेरे सीन्स अच्छे हों। और एक दफ़ा एक एक्टर है, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं उसका नाम मुझे भूल गया है, क्योंकि वो कुछ बने नहीं, मतलब आगे उन्होंने काम नहीं किया शायद। मेरे साथ उस फिल्म में थे फैसल कुरैशी। ओके, फैसल कुरैशी थे, तो हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। तो उसमें गाने का जो शॉट था वो था कि मैं फैसल को जला रही हूँ, वो हीरो थे, तो मैं किसी के साथ डांस करके तो फैसल को जला रही हूँ। तो वो उस एक्टर के साथ जो शॉट बना, तो वो ज़्यादा ओवर कर रहा था। तो उसने जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने ओवर किया, तो मैंने थप्पड़ मारा। अरे और फैसल कुरैशी, उसमें छोटे वीडियो कैमरे होते थे, वो गिर गया हंस के। इट्स फनी कि वो जब भी मुझे मिलते हैं फैसल, तो हम याद करते हैं कि वो टाइम देखो यार, वो थप्पड़ होती ना, वो थप्पड़ की गूंज बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि शायद फैसल के पास वो वीडियो, क्योंकि वो छोटे वीडियो कैमरे से ना उसमें वीडियो बना रहा था। चले मांगूंगी मैं वीडियो उनसे। अच्छा, इट्स सो फनी क्योंकि फैसल के साथ जब मैंने बशर मोमिन, एक हमारा ड्रामा था, उसको भी 10 साल हो गए किया, तो वो आपकी बहुत तारीफें करते थे। अच्छा, मुझे अभी याद आ गया क्योंकि हम तो स्कूल साथ हमारा ना, और अब दोनों की मदर्स इंडस्ट्री में 10th का हमारा पेपर था और हम फिल्म कर रहे थे। वो भी बहुत यंग आया था, बिल्कुल गुपलू सा होता था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। यार कोई तस्वीर लगाए, मैंने देखना है हाउ फैसल लुक्ड इन दैट ज़माना। हाँ, मुझे बताएं कि आप अभी बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की, कि आपने बहुत टाइम ऑफ लिया
और now you focused on your children and now you're back. आपका एक बेटा है who is also joined the industry. जी। Tell me about that. एहसन अफजल खान। एहसन अफजल खान, जी जी। वो उसने लम से ग्रेजुएशन किया। अरे माशाल्लाह, हाँ। गाइस, वाह, तो पढ़ाकू और बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मतलब हमारे प्रोफेशन की तरफ ध्यान है, क्योंकि वो इतना, उसकी तो माशाल्लाह पूरी हमारी एक वॉल है जो उसके अवार्ड्स, उसके कप, उसके गोल्ड मेडल से भरी हुई है। अरे तो मतलब बेस्ट इन, मतलब वो अक्सर उसको मिलता था ऑलराउंडर का। अच्छा अच्छा अच्छा। बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, सब कुछ। अमेजिंग हाँ। अमेजिंग। एंड सो आप खुश हैं कि वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, वो हम तो बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एकदम कह दिया कि मैंने आपके वाला काम करना है। कीड़ा मैंने कहा ना, पहले ही बता देते। नहीं, पहले बता देते, इसलिए कि उस तरह से ट्रेनिंग की जाती ना, उस तरह से ट्रेनिंग की जाती। बट इट्स गुड बिकॉज हमारे पास जो हमारे पढ़े लिखे हीरोज हैं, जो डायनामिक हीरोज हैं, उनका एक चार्म अलग है और वो फिर आता है एक्टिंग में। जैसे हम फवाद अफजल खान को देखें, सो ही सो एजुकेटेड, पोइज्ड, और वो चीज़ फिर तो आई थिंक इट्स गुड कि इसमें वो आगे वो अपनी एकेडमिक्स इतनी अचीव करके। मैंने अपने बच्चों की, मैंने हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट स्कूल में इनको कराऊं, स्टडी उनकी सबसे बेस्ट हो जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि फिर बच्चे जब पढ़ने लग गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए थे, तो क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो बहुत ही जाहिल हूँ भाई। तो मैंने फिर दोनों बच्चों के बाद FA किया, BA किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी यही सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि आप इतनी वेल स्पोकन हैं, इतनी हाजिर दिमाग हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है। तो मैं सोच रही थी बहुत एजुकेटेड लग रही हैं माशाल्लाह से। तो मैं आपसे ग्रेजुएशन अब की है ना, मतलब कोई अब बात नहीं, नहीं, मतलब दोनों बच्चों, जब दोनों बच्चे स्कूल गोइंग थे तब मैंने ग्रेजुएशन किया। और इतना पढ़ा भी नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको ना वो वैसे ही एजुकेट करता रहता है साथ साथ। तो वो मेरे लिए उस तरह आसान हो गया, स्कूल ऑफ लाइफ, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे जी, तो उनको संभालना, फिर पेपर देकर आना, पढ़ना। सोचो यार, एक मेरा पेपर था, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं अपनी कज़न से पूछ रही हूँ, यार भाई मैंने वो कौन सा सब्जेक्ट रखा था, परसों पेपर है। तो फिर क्या किया, रट्टा लास्ट नहीं, वो मैंने हाँ बुक खोल के देख ली, मुझे मिल गई थी बुक। मतलब आप इतनी ज़हीन हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ाई पूरी करके और अगले दिन एग्जाम दिया है। बिल्कुल ऐसे ही किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब लास्ट में कुछ लोगों का दिमाग इस तरह होता है कि एन वक्त पे वो चीज़ करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। आपका इस तरह से दिमाग है कि जब प्रेशर हो ऊपर तो तब? मैं मेहनती बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ मुझे लगता है कि लेकिन मैं जो काम करती हूँ ना, मैं बहुत मेहनत और बहुत ही ना मतलब एक नीयत होती है ना आपकी, और एक सिंसियरिटी होती है काम के साथ, मैं उसके साथ करती हूँ, तो फिर मुझे उसमें अल्लाह कामयाब करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। सादी जी, मैं ऑडियंस से सवाल पूछेंगे, बट बिफोर वी डू आई हैव टू से कि आई एम सो